गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में। इसमें जो सीरीज़ दी गई है आपको बताना है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर वो है तो उसके आगे की 3 टर्म्स आपको और बताने हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 4 8 60। बच्चों, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो इन सब के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। ये हमने पढ़ा था। इट मीन्स अगर मैं इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर दूं, हर टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म्स को माइनस करूं, तो मेरा डिफरेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या डिफरेंस इक्वल है। तो 4 माइनस 2 कीजिए, ये आएगा आपका 2। ओके, फिर आप 8 माइनस 4 कीजिए तो ये आएगा आपका 4। तो देखिए जो d है, जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। एक जगह पे डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है 2 का डिफरेंस, और इसमें आ रहा है 4 का डिफरेंस। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक AP नहीं बनेगी। क्योंकि अगर इसमें AP होना होता है इसको, तो सब में डिफरेंस क्या होना होता, इक्वल होना होता। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 5/2, देन 3, देन 7/2। देखेंगे क्या डिफरेंस इक्वल है। माइनस कीजिए, -2, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1/2। ओके, नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 5/2, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 -1/2 अगेन। तो देखिए डिफरेंस दोनों, इन दोनों टर्म्स में भी और इन दोनों टर्म्स में भी इक्वल आ रहा है। चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो आप देखेंगे 7/2 -3, 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 अगेन। तो यानी इन तीनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इट मीन्स ये एक AP बनेगी। अब उसने कहा था क्वेश्चन में कि अगर ये AP है तो नेक्स्ट की टर्म्स भी बताइए। हमें बताया कि अगर कोई AP हो रही है तो उसकी अगली वाली जो टर्म है वो उससे, उसमें अगर हम D को प्लस कर दें तो टर्म्स हमारी बन जाएंगी अगली। जैसे मान लीजिए 7/2 है, 7/2 में मैं D ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। तो कर लेते हैं 7/2 प्लस D कितना आ जाएगा 7/2। एलसीएम हमारा सेम रहेगा 2, और 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 2 4 ज़ा 8। तो अगली टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास 4। ओके, अब इसके बाद 4 में फिर 1/2 ऐड कीजिए, 4 + 1/2, 2 4 ज़ा 8 + 1 9/2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9/2। फिर इसमें फिर से 1/2 ऐड कीजिए, तो इस बार हमारे पास कॉमन एलसीएम 2, 9 + 1 10/2 यानी कि 5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो आपको 3 टर्म्स ही और बतानी थी, ये हमने अभी बता दी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते बच्चों। थर्ड पार्ट में -1.2, -3.2, देन -5.2, और देन उसके बाद -7, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको -7.2। ओके, आप देखेंगे क्या इनमें डिफरेंस इक्वल है, तभी ये AP हो पाएगी। तो माइनस करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस के साइन आ रहे हैं। -3.2 माइनस -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अब माइनस प्लस होता है आपका माइनस, यानी इसमें से आपको 1.2 माइनस करना है। 2 - 2 0, देन 3 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, लेकिन साइन रहेगा माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला नंबर बड़ा है। अब यानी हमारे पास पहला जो डिफरेंस आ रहा है पहली दो टर्म्स के बीच में, वो आ रहा है -2.0, मतलब -2 आ रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे -5.2 से हमको करना है -3.2।
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मुझे अगेन ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा हमने इस पार्ट में किया था, 0 देन 5 माइनस 3 2 अगेन माइनस 2, यानी यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा इक्वल ही आ रहा है। अब जरा चेक कर लेते, -7.2 इसमें से भी मुझे 5.2 को ऐसा ही करना पड़ेगा, वो प्लस हो जाएगा लेकिन फंक्शन जो होगा वो माइनस का रहेगा। 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो इसका मतलब सभी टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 2। तो इसका अब हमें आगे की 3 टर्म्स और बतानी पड़ेगी। तो 7.2 हमारी लास्ट टर्म है। अगली टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा माइनस का 2। ओके, तो कीजिए, इसमें ये हो जाएगा आपका -7 प्लस -2, सॉरी 7.2 माइनस का 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 प्लस 2 हो जाएगा आपका 9, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो अगली जो टर्म होगी हमारी वो होगी माइनस की 9.2। अब इसके बाद एक और टर्म चाहिए हमें, तो इसमें फिर से प्लस कर देंगे आप 2 को, तो 2 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस 11.2। ओके, फिर उसके बाद अगेन इसमें भी आपको 2 ऐड करना है, 2 3 1 माइनस का 13.2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, इसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। थ्री कॉमा 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2। देखिए, आप इसमें से इसको माइनस कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर रूट आ रहा है तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी चलेगा ये सब। अभी देखते हैं, इसे सिंपल तरीके से करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रूट देखा और फिर थोड़ा सा जो हो गया कि कन्फ्यूज़न आ गया मन में कि कैसे होगा अभी, तो डरने की ज़रूरत नहीं। देखो आराम से करेंगे। 3 प्लस रूट 2 से आपको 3 माइनस करना है, यानी इस टर्म से आपको इस टर्म को माइनस करेंगे। तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या रहा है आपका रूट 2। तो ठीक है, पहली 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, रूट 2 का। अब इनको चेक करते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करूँगा 3 प्लस रूट 2। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन मिले, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इससे इसको माइनस कर रहा हूँ, तो पहली कंडीशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। देखो, मैंने इस टर्म से इस टर्म को माइनस किया, तो मैंने माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अंदर कोई बहुत सारी टर्म तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, मैंने इससे जब इसको माइनस करूँगा तो पहले क्या लगाया, ब्रैकेट, क्योंकि ये जो माइनस है ये इनके साइन को बदल देता है। तो अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका एक अलग आपका इंप्रेशन जाएगा और वो क्वेश्चन गलत होने की चांसेस है। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी एक से ज़्यादा टर्म को आपको एक साथ सॉल्व करना हो, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं सेम सिचुएशन में, तो आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस एंड रूट 2। देखा आपने, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो गए। 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया, रूट 2 प्लस का था तो वो भी माइनस का हो गया। अब देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब यहाँ बच्चों 2 रूट 2 बचा है और ये एक रूट 2 बचा है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब देखेंगे यहाँ पर कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बनती है बच्चों। कई बार ये मतलब कई बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे माइनस हो रहा है। आप ऐसा कीजिए, ये जो रूट 2 है यही तो कन्फ्यूज़न का कारण है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 माइनस 1 होता तो आप सिंपली कर देते इसको कि 2 माइनस 1 बाई 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 2 रूट 2 आ गया, फिर ये रूट 2 आ गया। आप ऐसा कीजिए, ये जो रूट 2 वाली टर्म है, जो केवल रूट 2 है, इसको कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए इसको मैं मान लेता हूँ पेंसिल,
√2 इज इक्वल्स टू 1 पेंसिल। मतलब √2 को मैं मान लेता हूँ पेंसिल, सिंपल पेंसिल मान लो, 1 पेंसिल नहीं, केवल पेंसिल मान लो। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक पेंसिल है, तो मतलब मैंने लिखा 2 पेंसिल माइनस 1 पेंसिल। तो आप देखिए आपके पास 2 पेंसिल्स थी, उसमें से आपने 1 पेंसिल आपकी चली गई, किसी ने ले ली, आपने किसी को दे दी। तो 2 पेंसिल में से अगर एक पेंसिल चली गई तो आपके पास कितनी पेंसिल बचेंगी? आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 1 और पेंसिल, क्योंकि आप बोलोगे मेरे पास 1 बचा, लेकिन 1 क्या बचा? वो 1 क्या है? वो पेंसिल है। तो मतलब 2 पेंसिल माइनस 1 पेंसिल इज इक्वल टू 1 पेंसिल, यानी कि हमारे पास अगेन क्या आ गया? √2 हमारा डिफरेंस आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे जरा, तो हमने देखा इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो √2 का आ रहा है। अब मैं इन दोनों के बीच में देखूंगा, तो चेक करते हैं। 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट लगाऊंगा 3 प्लस 2√2। अगेन 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब अगेन देखिए, हमने √2 को क्या बोला था? पेंसिल है, तो 3 पेंसिल यहाँ पर हमारे पास हैं, उसमें से 2 पेंसिल हमारी किसी ने ले ली, हमने किसी को दे दी, तो हमारे पास कितनी बची? 1 पेंसिल। तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, मल्टीप्लाई में 1 कोई फ़र्क नहीं डालेगा, तो आप केवल √2 लिख सकते हैं। तो यानी हमने देखा यहाँ पर हमारा डिफरेंस √2 आया, फर्स्ट टर्म में भी देखिए √2 आया, सेकंड 2 टर्म्स में भी √2 आया, थर्ड 2 टर्म्स में भी √2 आया। इसका मतलब ये एक AP है, और इसका डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? √2। तो इससे आगे की हमें और टर्म्स बतानी होंगी, तो ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास लास्ट टर्म था 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2, और इसमें से मुझे अगली टर्म के लिए √2 को प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर भी चलेगी, 3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर कितनी हो गई? 3 पेंसिल प्लस 1 पेंसिल। कितनी पेंसिल हो गई आपके पास? 3 पेंसिल आपके पास थी, 1 पेंसिल आपको किसी ने और दी, आपने खरीदी, आपको मिली एक पेंसिल और, तो कितनी पेंसिल हो गई? 4 पेंसिल। पेंसिल लिखना जरूरी है वरना हमारा √2 छूट जाएगा। ये नेक्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 3 प्लस 4√2। अब मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा √2, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 पेंसिल प्लस 1 पेंसिल, यानी कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5√2। फिर इसमें एक √2 और ऐड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 पेंसिल प्लस 1 पेंसिल, यानी कि 6√2। तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गई? 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका 5th पार्ट। सॉरी हमारा बच्चों 4th पार्ट छूट गया, ये 5th पार्ट था, तो अब 4th पार्ट कर लेते हैं हम लोग। 0.2, 0.22, 0.22 एंड देन 2, फिर 0 पॉइंट चलता जाएगा। चेक करते हैं क्या ये AP है। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पर एक गड़बड़ और हो गई। देखो ये 4th पार्ट नहीं है, ये 6th पार्ट है, तो पहले 6th ही कर लेते हैं, अब उसके बाद 4th कर लेंगे। अब देखेंगे आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखेंगे 0.22, इसमें से आपको 0.2 माइनस करना है। बच्चों ध्यान देखेंगे, डेसिमल को माइनस प्लस करते समय आप देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, और डिजिट के नीचे मतलब डिजिट प्लेस के नीचे डिजिट प्लेस होनी चाहिए, मतलब जो जिस प्लेस में डिजिट है उसी प्लेस में दूसरी डिजिट भी होनी चाहिए। अब देखेंगे माइनस किया हमने, 2 - 2 0, तो पहली 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आया वो आया आपका 0.02। नेक्स्ट के बीच में चेक कर लेते हैं, 0.222, 0.02,
डबल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 माइनस टू ज़ीरो, देन 2 माइनस टू अगेन ज़ीरो, तो ये आ जाएगा। आप देखेंगे 0.02 एंड 0.002 ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एक AP नहीं है, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत इसको नहीं है। अब बच्चों फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 देन 2, ये आगे चलता जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 6 -10, ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, तो अब ये बचेगा प्लस माइनस माइनस होता है, और 10 में से 6 को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा प्लस का 4। अब दोबारा देख लेते हैं, इसमें से अब इसको माइनस करेंगे, -2 -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 6 -2 हो जाएगा 4, अगेन पॉजिटिव का, तो यानी अभी तक तो हमारे पास D जो है वो इक्वल आ रहा है। अब 2 में से इस 2 को माइनस करेंगे, 2 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एंड इज इक्वल्स टू 4। तो यानी तीनों कंडीशन में हमने देखा हमारे पास डिफरेंस क्या है, बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। तो अब अगली टर्म्स बता देंगे, तो हमें पता है D हमारा 4 आ गया, तो इसमें 4 ऐड करूँगा तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, एंड 10 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। ये हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी बता दी। ओके, अब 6th पार्ट हम कर चुके थे, अब आ जाते हैं बच्चों 7th पार्ट में। ज़ीरो -4 -8 देन -12, ऐसा चलता जाएगा। अब जरा देखते हैं, चेक करते हैं, इसमें से इसको माइनस कीजिए, -4 -0, तो -4 से 0 माइनस होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4 ही रह जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे, -8 -4, तो -8 माइनस माइनस +4, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस होगा फंक्शन, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा 4, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। अभी तक तो इक्वल आ रहा है, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 12 माइनस माइनस 8, तो -12 + 8, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस अगेन माइनस, 12 - 8 हो जाएगा हमारे पास 4, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो तीनों कंडीशन में D हमारा इक्वल आ रहा है, तो अगली टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी, -12 में ऐड करना पड़ेगा D को, -4 को, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे कर लेते हैं, -2 -12 प्लस माइनस -4, तो ये हो जाएगा -12 -4, माइनस माइनस प्लस माइनस का 16। आगे चलते हैं, अब -16 में ऐड कीजिए, -16 प्लस -4, तो -16 -4, ये हो जाएगा आपका -20। -20 में ऐड कीजिए -4, तो -20 -4 -24, 3 टर्म्स हमारे पास आ गई। ओके, अब आगे चलते हैं, अब करते हैं इसका 8th पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी ये बता चुका हूँ, अगर सेम टर्म है, एक जैसी टर्म है, तो वो भी AP कहलाती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया, मतलब ये एक AP है। कैसे, आपको एक तो आप D से चेक कर सकते हो भाई, आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब सारी टर्म सेम है तो डिफरेंस भी सेम आएगा। ये आप सीधा सीधा देख ही रहे होंगे, सारी टर्म एक जैसी हैं, तो मतलब अगली वाली जो 3 टर्म होंगी वो भी एक जैसी ही होंगी। ओके, तो इक्वल टर्म्स वाली भी AP कहलाती है।
समझ में आ गया आपको? नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, -1/2 माइनस करूँगा -1/2 को, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो मतलब सभी का डिफरेंस इनका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि 0 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म बन रही होगी, 0 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म बन रही होगी। तो आप 0 ऐड करेंगे मतलब वही रखेंगे, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं 0 ऐड करने से या माइनस करने से। तो अगली 3 टर्म हमारी ये आ गई। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास है इसका 9th पार्ट। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1 3 9 देन 27। ये बिल्कुल बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। डिफरेंस देखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप 3 - 1 कीजिए, ये आ जाएगा आपका 2। देन आप 9 - 3 कीजिए, ये आ जाएगा आपका 6। आपने देखा दोनों में डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो यानी ये आपकी AP ही नहीं बन रही है। ओके, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसका 10th पार्ट देख लेते बच्चों। देखेंगे A 2A देन 3A देन 4A। देखेंगे 2A से आप A को माइनस कीजिए तो आपके पास 2A है, और उसमें से आपके अब एक A आपसे ले लिया गया है, तो मतलब ये माइनस हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2A में से 1A चला गया, तो आपके पास कितना A बचेगा? 1A। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट A भी लिख सकता हूँ। ओके, अब फिर से चेक कीजिए, 3A में से भी जब 2A जाएगा तो अगेन A ही बचेगा 1A, और 4A में से 3A जाएगा तो भी आपके पास 1A ही बचेगा। तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस भी जो कितने का है वो भी A का ही डिफरेंस होगा। तो मतलब A आपका D आ गया, तो 4A के बाद कितना हो जाएगा? 5A, 5A के बाद 6A, और उसके बाद 7A। तो ये हो गया हमारा 10th पार्ट। जो अब इसका 11th पार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 3 सॉरी 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 ये गलत हो गया। A स्क्वायर A³ एंड A⁴। चलते हैं आगे। देखेंगे जो A² से अगर आप A को माइनस करें तो आप इसको माइनस नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसको और सॉल्व किया जा सकता है। आप A अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपका A, और ये बचेगा A-1। तो मतलब ये आपका डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो अब आप इसमें से इसको माइनस करके देखिए, क्या यहाँ पर भी ऐसा ही आ रहा है? A³ माइनस A²। अब दोनों में देखिए, जब जो कॉमन लिया जाता है वो मिनिमम पावर लिया जाता है। मिनिमम पावर मतलब देखिए, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे से 2 कॉमन ले लिया, यानी A की पावर 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कॉमन वही तो लिया जा सकता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन हमेशा मिनिमम पावर हो सकती है, मैक्सिमम पावर कभी नहीं हो सकती। जैसे आप देखेंगे, आप 2 देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 पावर जो है वो यहाँ पर 1 पावर तो ऑलरेडी है। तो मतलब जब भी कॉमन लेंगे आप मिनिमम पावर कॉमन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे से जैसे मान लीजिए मैंने A³ और A² इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? मिनिमम पावर कौन सी है? A⁴ तो आप A⁴ को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका A, यानी यहाँ पे से 3 - 2 कितना बचेगा? 1A, यानी A⁴ और माइनस का 1, यानी यहाँ पे A² पूरा ही बाहर आपने ले लिया तो ये 1 बचा। तो आप देखेंगे जो डिफरेंस है वो दोनों कंडीशन में सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब ये एक AP नहीं है। ओके, अब इसका 12th पार्ट कर लेते हैं। यह आ गया हमारे पास √2। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान देखेंगे इसको। √2, उसके बाद √8, √18, √32। अब देखते हैं, आप देखेंगे √8 से आप √2 को माइनस
एज इट इज़ तो नहीं कर सकते। मीन्स जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पर हमको √2 दिख रहा था, तो हमने उसको अज्यूम कर लिया था कि ये पेंसिल है, ठीक है। तो हम पेंसिल से पेंसिल को माइनस कर सकते हैं, इरेजर से इरेजर को माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पेंसिल से इरेजर को माइनस नहीं कर सकते। तो यानी यहाँ पर ये बन रहा है √2, यहाँ पे बन रहा है ये √8। मतलब ये दोनों आपको अगर अज्यूम करना पड़े तो आपको ये अलग अज्यूम करना पड़ेगा, या अलग अज्यूम करना पड़ेगा। तो मतलब √8 में से मैं √2 को माइनस करूँ तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब माइनस नहीं हो पाएगा। अगर हाँ सेम होता तब मैं कुछ कर सकता था। तो क्या हम इसको एक जैसा बना सकते हैं? चेक करते हैं। क्या रूट के अंदर 8 को मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या इसका ये बाहर आ सकता है रूट से? बिल्कुल आ सकता है। इसको हम बाहर निकाल के 2 बोल सकते हैं, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास? √2 तो वहीं रहेगा, और यहाँ पर आपके पास √2। अब देखिए ये दोनों टर्म सिमिलर हो गई। यानी यहाँ पर आपने अज्यूम किया था इसे पेंसिल, यहाँ पर भी अज्यूम किया है पेंसिल। तो 2 पेंसिल माइनस 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू कितनी पेंसिल? 1 पेंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया √2। तो चेक करते हैं क्या नेक्स्ट वाले में भी ऐसे होगा। तो √18 माइनस √8, क्या 18 को ऐसा लिखा जा सकता है 9 × 2? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 9 को बाहर लाया जाएगा तो उसको 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। तो बाहर आ गया, तो 9 का रूट हो जाएगा 3 √2 माइनस। अब √8 को भी अभी अभी आपने क्या लिखा था, यहाँ पे से देखिए क्या लिखा था आपने √8 को? 2 √2। तो देखिए 3 पेंसिल माइनस 2 पेंसिल, बताइए कितनी पेंसिल हो गई? 1 पेंसिल। तो इसका मतलब √2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यानी अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। AP ही बन रही दिखती है, लेकिन नेक्स्ट वाले से चेक करेंगे। √32 माइनस √18। 32 को अगेन आप लिख सकते हैं ऐसे नंबर में तोड़िए जो परफेक्ट स्क्वायर किसी का हो। तो हम किस में तोड़ सकते हैं इसको? तो बच्चों 32 को मैं 16 × 2 लिख सकता हूँ, और √18 को अभी अभी आपने देखिए क्या लिखा था 3 √2। तो 16 का बाहर आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 √2। 4 पेंसिल माइनस 3 पेंसिल इज इक्वल्स टू 1 पेंसिल। तो तीनों कंडीशन में हमारे पास इक्वल डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे आप? √32 में √2 को ऐड कर लेंगे। ओके। अब ऐसे ऐड नहीं कर सकते, अभी अभी हमने यही तो किया था, हमने एक जैसा इन दोनों को बनाना पड़ेगा। तो √32 को अभी आपने क्या लिखा था, देखिए 4 √2। तो ये हो जाएगा 4 √2 प्लस √2, यानी 4 पेंसिल प्लस 1 पेंसिल। टोटल कितनी पेंसिल हो गई आपके पास? 5 पेंसिल, यानी कि 5 √2। अब 5 √2 में आप ऐड करेंगे √2 को, तो ये तो इजी है। 5 √2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 √2 और प्लस का √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 √2। फिर से 6 √2 में आपने √2 ऐड करना है, यह आ जाएगा आपका 7 √2। तो देखिए 5 √2, 6 √2, 7 √2, यानी कि तीनों टर्म हमारी आ गई। ओके, अब जरा आगे चलते हैं।